हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी में जो मेरठ में है, यहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकली है। ये वैकेंसीज मोस्टली फ्रेशर्स के लिए ही है। और यस, क्योंकि एक्सपीरियंस कुछ भी मांगा नहीं है, परमानेंट पोस्ट है। ग्रेजुएशन से लेके एग्रीकल्चरल के लिए भी कुछ पोस्ट है, ड्राइवर तक के पोस्ट है, असिस्टेंट के पोस्ट है, तो बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको कैसा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसीज है, और आपका रिटर्न टेस्ट का स्कीम कैसा रहेगा, उसके बाद में सिलेबस कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी आप अलग अलग पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यस, चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की। और उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया। ये है उसका रजिस्ट्रेशन का लिंक, जब आप फॉर्म भरोगे। ओके, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया। अभी चलते हैं हम एडवर्टाइजमेंट की। और मेन इसका एडवर्टाइजमेंट आपको हिंदी में भी यहाँ पे एट द टॉप मिल जाएगा। बाकी ये भी मैंने नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको दे दिया है, तो जाके आप चेक कर सकते हो इन डिटेल। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो अच्छे से वीडियो आप देखिए। तो 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। फार्म मैनेजर पहली पोस्ट है, जो मैट्रिक्स लेवल 6 पे स्केल के हिसाब से 7 वैकेंसीज यहाँ पे है। उसके बाद में प्रोग्राम असिस्टेंट की 7। आप अपनी कैटेगरी जो है आप उसके हिसाब से आप चेक करो। प्रोग्राम असिस्टेंट की, लैब टेक्नीशियन की 10, असिस्टेंट के लिए 9, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 6, ड्राइवर के लिए 23 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो फार्म मैनेजर, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चरल और रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल, अगर आपका कोई अदर ब्रांच है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो फार्म मैनेजर में। सेम चीज आपको प्रोग्राम असिस्टेंट में, आपका अगर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका बैचलर डिग्री या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कोई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए सेम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जैसा फार्म मैनेजर के लिए। असिस्टेंट के लिए एनी ग्रेजुएट, ओके, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का 12th पास। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट आपको क्या देना है कि आपका टाइपिंग 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर 10 मिनट्स, ओके, इंग्लिश और हिंदी ये आपका होना चाहिए। ड्राइवर के लिए आपको वो भी ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। लाइसेंस चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आपको चाहिए, आपने इससे पहले कहीं पे काम किया होना चाहिए। उसके बाद इसका ऑनलाइन लिंक तो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। फीस आपको 1000 रुपीज़ है, SC ST के लिए 500 है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अलग अलग पोस्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको अलग से फॉर्म भरना है सेपरेट, और सेपरेटली आपको फीस पे करनी है। एज लिमिट 18 से 40 है। और उसके बाद आपका रिलैक्सेशन, जो भी OBC SC ST कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, आगे आगे आपको बताऊंगा। एकेडमिक स्कोर पे भी डिपेंड करेगा आपका, और प्लस रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के भी डिपेंड करेगा। ग्रेड 3 जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट है, यहाँ पे तो आपको पता ही है कि उन्होंने टाइपिंग टेस्ट और डिक्टेशन टेस्ट का जो भी बता दिया है, और ड्राइविंग का भी वैसा ही रहेगा। एकेडमिक स्कोर एंड रिटन सिलेबस जो भी होगा एग्जाम का, उन्होंने आगे दिया है, मैं आपको इन डिटेल आगे बताता हूँ। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद में यस, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अप्लाई कर सकते हो बहुत सारे पोस्ट के लिए। सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड फॉर ईच पोस्ट अप्लाइड फॉर, ओके। उसके बाद में नॉलेज ऑफ, अगर आपका लोकल लैंग्वेज आपका नॉलेज है तो आपको प्रीफर किया जाएगा, लेकिन बाकी लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में अभी हम चलते, इनका जो मेन चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो है उनका, यस, कैसा रहेगा इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट, एकेडमिक स्कोर के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, आउट ऑफ 65 वो कैलकुलेट होगा। पहला पोस्ट फार्म मैनेजर के लिए, ये जैसे कि ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री बेस है, तो आपका हाई स्कूल का जो मार्क्स होंगे उसको 0.20 से आप मल्टीप्लाई करो। 0.20 से आप आपके जो इंटरमीडिएट मार्क्स है 12th वगैरह, उसके लिए आप मल्टीप्लाई करो, प्लस आपको करना है मल्टीप्लाई 0.25 इनटू आपके बैचलर डिग्री के मार्क्स का। तो आपको 65 मार्क्स का तो आज ही पता चल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आपको अगले 10 मार्क्स का भी पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस गवर्नमेंट या फिर आपका प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट या PSU का अगर आपका है तो आपको 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, ओके। एक्सपीरियंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर विल नॉट बी कंसीडर, ओके। अगर आपका 2 से ज़्यादा है, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं, अगर ऐसा होता है कि 5 से ज़्यादा है तो आपको यस 10 ही मार्क्स मिलेंगे।
ओके, स्पोर्ट्स के लिए भी अलग से है। अगर आपका सर्टिफिकेट है एनसीसी बी या फिर एओ, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, या फिर आप नेशनल स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स जो अगर आप खेले हो यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे उन्होंने बताए। ओके, तो 5 में से होंगे हो, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बहुत सी चीज़ें फिल्टर कर दी है। तो कहना की बात ये है कि 80 मार्क्स का जो आउट ऑफ आपका रहेगा वो आपको आज ही पता चल जाएगा कि आपको 80 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अभी बचता है आपका रिटर्न एग्जाम का। तो रिटर्न एग्जाम इनका कैसा होगा? सबसे पहले तो सब्जेक्ट मैटर रहेगा आपका। ओके, जो जो आपका सब्जेक्ट मतलब डिसिप्लिन है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स। ओके, उसके बाद में जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग का 40 क्वेश्चन, 80 मार्क्स। लैंग्वेज के लिए 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए। टोटल आपके क्वेश्चंस होते हैं 110, मार्क्स आपके होंगे 220। एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो 1/4 आपका 0.5 निगेटिव मार्क्स। टोटल आपके मार्क्स होते हैं 220, 220 और आपको एकेडमिक स्कोर्स के मार्क्स, मतलब ये टोटल आपका 80 मार्क्स का होगा। तो आपका टोटल कितना होगा? 300। तो 300 में से आपका होगा मतलब जो भी सिलेक्शन। ओके, 300 मार्क्स में। ओके, इफ टू और मोर कैंडिडेट सिक्योर सिमिलर रैंक मार्क्स, ओके, विल डिसाइडेड ऑन देयर डेट ऑफ बर्थ। इवन अगेन ऐसा तो होता नहीं, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो तो जिसको ज्यादा मार्क्स है रिटर्न में, ओके, उसको मिलेगा। ओके, रिटर्न में। तो यस, इसका बाकी सिलेबस तो मैं आगे बताता हूँ। तो ये रहा आपका फार्म मैनेजर का। सेकंड पोस्ट की ओर चलते हैं, वो है प्रोग्राम असिस्टेंट। अभी जो मैंने आपको बताया वही सेम पैटर्न है प्रोग्राम असिस्टेंट को। ओके, सेम, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। उसके बाद में प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का भी सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ओके, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए चेंज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में बस ये चेंज हो जाता है कि आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट मैटर, वो तो खैर आगे देखते हैं। उसके बाद में असिस्टेंट की जो पोस्ट है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैटर वगैरह वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो स्कीम ऑफ दी आपका जो मार्किंग स्कीम है वो सेम है। तो 4 पोस्ट के लिए अभी तो सेम है। उसके बाद में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की तरफ चलते हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, क्योंकि यहाँ पे 12th ही पास मांगा है, तो आपका वही मल्टीप्लाई होगा और 45 आउट ऑफ आपके मार्क्स होंगे। 2 इयर्स, ओके, सेम पैटर्न हियर अगेन, यहाँ पे भी 5, तो 60 मार्क्स का आपका होगा ये जो एकेडमिक स्कोर का था। लेकिन रिटर्न यहाँ पे 240 का होगा, तो अल्टीमेटली आपका 300 का ही होना है। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे 50 और 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। जी के एंड रीजनिंग यहाँ पे 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स, और लैंग्वेज जो है 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। तो आपका टोटल होता है यहाँ पे लगभग 300। यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन की है कि यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, जो टाइपिंग टेस्ट, वो क्वालिफाइंग होगा, उसके मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे। वंस यू क्वालिफाई, दैट्स इट। ओके, तो 300 मार्क्स का। उसके बाद में ड्राइवर, अभी इसमें तो हाई स्कूल ही मांगा था, वो 10, तो 0.2 50 इंटू जो भी आपके मार्क्स, 50 आउट ऑफ आपका एक्सपीरियंस। ओके, 10 मार्क्स, और उसके बाद 60 मार्क्स का यहाँ पे भी 240 मार्क्स का होगा। इसमें आपको जनरल नॉलेज के 60 क्वेश्चन, 120। अरिथमेटिक टेस्ट आपका होगा 30 क्वेश्चन और 60। और रिटर्न टेस्ट मतलब जो ड्राइविंग स्किल्स, रोड साइंस वगैरह, ऑपरेशन, जो भी नॉलेज, ओके, रोड साइंस का वगैरह, वो 30 क्वेश्चंस और सिंपल होंगे, 60 मार्क्स। ओके, तो यस, ये आपका 240 और 60 अगेन आपका 300 ही होता है। यहाँ पे आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा, दैट इज ओनली क्वालिफाइंग। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। हम चलते सिलेबस की और, वो भी आपको मैं फास्ट बताता हूँ क्या क्या चीजें रहेंगे। ओके, उसके बाद में इसका जो पोस्ट है, पहला बात करते हैं हम फार्म मैनेजर। ओके, तो जो 100 अंक का था, वो है विज्ञापन के अनुसार संबंधित विषय के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम। तो आपका जो सिलेबस है जिसमें आपका हुआ है ग्रेजुएशन, उसके हिसाब से 100 मार्क का रहेगा। उसके बाद में जनरल नॉलेज जो 80 मार्क्स के लिए है। ओके, यहाँ पे इन डिटेल उन्होंने इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे आपके अलग अलग कंटेंट्स रहेंगे। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि वो क्या था, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग था। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई है। उसके बाद में यस, सामान्य हिंदी आपका, एलिमेंट्री हिंदी, एलिमेंट्री इंग्लिश। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने बता दी है। ओके, अलग अलग मतलब जो पोस्ट के लिए था, सबसे पहला पोस्ट आपका सहायक, ओके, कार्यक्रम सहायक, बाद में कार्यक्रम सहायक, और बाद में आपका फार्म मैनेजर या फिर सहायक। तो चार, लगभग 3 से 4 पोस्ट के लिए उन्होंने सिलेबस यहाँ पे आपको दे दिया है।
ओके, सिलेबस आपको ऑलरेडी दे दिया है। ओके, तो उनका सिलेबस जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, यही उनका सिलेबस है। उसके बाद में अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट जो आपकी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। यहाँ पे आपके 80 मार्क्स, अगेन आपके जो भी पाठ्यक्रम से रिलेटेड सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। जीके का अगेन 80 मार्क्स का है, तो सेम लगभग सिलेबस है मोस्टली। उसके बाद में एलिमेंट्री हिंदी और इंग्लिश का भी उन्होंने सिलेबस यहाँ पे दिया है, जो तीसरा सेक्शन है 40 मार्क्स का। अभी लास्ट जो पोस्ट है वो ड्राइवर चालक। ओके, यहाँ पे अरिथमेटिक का इन्होंने सिलेबस दिया है यहाँ पे, तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना, पूर्ण संख्या वगैरह, घातांक, औसत, एवरेज वगैरह। ओके, परसेंटेज ये सारा आएगा। उसके बाद में स्क्वायर वगैरह। उसके बाद में सामान्य ज्ञान जो आपका जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे उन्होंने वो भी दिया है। और यस, वाहन चलाने में जो भी चिन्ह या फिर जो भी सिंबॉलिक थिंग्स होते हैं राज्य मार्ग को बताने के लिए, या फिर नेशनल हाईवे, ये सब चीज़ों को बताने के लिए जो भी सिंबल्स है उसके हिसाब से, या फिर रूल्स जो भी आरटीओ के रूल्स है उसमें आपका आएगा वो 40 मार्क्स। ओके, तो ये टोटल सिलेबस है। 4 पोस्ट के लिए तो सेम है, पैटर्न भी सेम था, बाकी स्टेनोग्राफर में थोड़ा चेंज हो जाता है और आपके ड्राइवर में भी थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, तो यस, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट, तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है कि कैसा इसका रिक्रूटमेंट रहेगा और किस तरह से आपको अप्लाई करना है। ओके, तो अगर कोई क्वेरी तो पूछ सकते हो। बाकी जो भी इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट आएंगे या फिर बाकी रिक्रूटमेंट्स भी आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे, प्राइवेट, गवर्नमेंट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सेक्टर्स जो भी। ओके, सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन ताकि आपको तुरंत इंटीमेशन मिले। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।